जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। वी वर डिस्कसिंग जनरल साइंस और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर बीइंग हियर इज हाइड्रोकार्बन्स। अपार्ट फ्रॉम इट वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी इन द इवनिंग। फंडामेंटल राइट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. Apart from it, there are four complete playlists which are available to you on this channel, that is history, economics, ecology and geography. And a current affairs playlist is also available, that is आई दृष्टि घटना चक्र current affairs, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं. So let's start with the question number 1 of hydrocarbons. Question number 1 says that which one of the following is correct sequential order in which these appeared under simulated primitive earth condition. ठीक है, सिमुलेटिव प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन का जो सीक्वेंस है वो आपको बताना है. तो बेसिकली सीक्वेंस होगा इसमें मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल एंड अमीनो एसिड. ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल एंड अमीनो एसिड्स. विच इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का? तो वो है कार्बन. कार्बन जो है वो फंडामेंटल एलिमेंट है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इंक्लूडिंग द बायो कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अ लार्ज क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स जिसमें कि वन या मोर देन वन ऑफ द एटम्स ऑफ कार्बन आर कोवेलेंटली लिंक्ड टू एटम्स ऑफ ईच अदर एलिमेंट, मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. In all biocompounds, the most necessary fundamental element is, most necessary fundamental element क्या है? कार्बन है. Which of the following sets of elements was primarily responsible for the origin of life on the earth? तो देखिए, origin of life जब हुआ था तो primarily जो प्राइमरी एलिमेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल थे वो थे कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. बायोलॉजिस्ट कंसिडर करते हैं कि 6 एलिमेंट्स प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. दे आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. द मैटर विद इन अर्थ living earthly creatures mainly consist of these chemical compounds. Example: protein, nucleic acid, carbohydrates, vitamins, hormones, etc. Which of the following is the correct sequence in increasing order of molecular weights of the hydrocarbons? Molecular weights के chronology में आपको लगाना है. So मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. देखिए, मीथेन में CH4 होता है, सिंगल कार्बन होता है. ईथेन में C2H6, दो कार्बन कंपाउंड, दो कार्बन एलिमेंट्स होते हैं. प्रोपेन में C3H8 एंड ब्यूटेन में C4H10 होता है. अ हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स, इसको अगर आप क्रोनोलॉजी में लगाओगे तो MEPB हो जाएगा. A hydrocarbon in which two carbon atoms are joined by a double bond, जिसमें कि दो कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एल्कीन. Hydrocarbon in which two carbon atoms are joined by a double bond is called as an alkene. Alkene have the general formula CnH2n. They are known as olefins. Ethylene, that is C2H4, propylene C3H6, butylene C4H8. ये फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं इस ग्रुप के. Which of the following gases is used in cigarette lighters? cigarette lighters में यूज़ होती है ब्यूटेन. ठीक है, cigarette lighters में ब्यूटेन का यूज़ होता है. So butane is an inflammable hydrocarbon. Molecular formula is इसका C4H10. It is a natural gas, perhaps best known for its fuel as a cigarette lighter. Inorganic compound भी है ये, इसको बोलते हैं NGL, natural gas liquid. लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैड कॉज द भोपाल गैस ट्रेजिडी? तो वो था मिथाइल आइसोसाइनेट. मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से भोपाल गैस ट्रेजिडी उसकी लीकेज की वजह से हुआ था एंड दैट वाज अ डिजास्टर. It happened at a Union Carbide subsidiary pesticide plant in Bhopal. On the night of 2 to 3 December 1984, the plant released 42 tons of toxic methyl isocyanate gas, जिससे कि more than 5 lakh people they were exposed to this toxic gas, and that is a very brutal disaster also. Kind of brutal in the sense कि ऐसी किलिंग्स हुई, रात में आदमी सोता ही रह गया, जग नहीं पाया, किसी और ने नहीं मारा, बट दिस गैस एक्सीडेंटली जो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ही हुआ था. एंड अभी तक बिकॉज ऑफ द जेनेटिक फैक्टर्स जो चेंज हुए उन लोगों में, अभी तक लोग झेल रहे हैं. सो that was a tragedy. Bhopal gas tragedy was caused due to the leakage of methyl isocyanate. When did Bhopal gas tragedy happen? So it happened on 3rd December 1984. From the decomposition of which of the following
प्रिंटिंग इंक इज फॉर्म्ड। प्रिंटिंग इंक किससे बनती है? तो प्रिंटिंग इंक बनती है मीथेन की डिकम्पोजिशन से। मीथेन एक कलरलेस, टेस्टलेस, अडरलेस गैस है जो कि मार्शी एरियाज में मिलती है। फर्दर ये डिकम्पोजिशन में भी पाई जाती है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड गैस रिलीज बाय कोल। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक इज यूज फॉर मेकिंग ब्लैक प्रिंटिंग इंक। Methane gas producing field is, it is paddy field. Paddy field are a major source of atmospheric methane and have estimated to contribute in the range of 50 to 100 million tons of gas per annum. Which of the following is correctly matched? Biogas, electrocardiography, DDT, nicotine. So इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हार्ट डिसऑर्डर के लिए सही बात है एंड निकोटीन टोबैको में यूज़ होता है। देखिए डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है और बायोगैस जो होता है वो कुकिंग फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। इट इज़ नॉट एन इंसेक्टिसाइड, ठीक है, तो वो काउडंग से बनता है। इन विलेजेस वी गेट बायोगैस, वी गेट गैस फॉर कुकिंग एंड लाइट फ्रॉम अ बायोगैस प्लांट। फ्रॉम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वी डिटेक्ट द डिसीज रिलेटेड टू हार्ट, डीडीटी इज एन इंसेक्टिसाइड एंड निकोटीन इज प्रेजेंट इन टोबैको विच अफेक्ट्स द हेल्थ मोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग? तो फ्रूट राइपनिंग में जो हेल्प करता है वो है एथेफॉन, ठीक है। एथेफॉन जो है वो फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज़ होता है। एथेफॉन और एथरल इज़ अ कमर्शियल फॉर्मुलेशन जो कि इथाइलिन प्रोड्यूस करता है एंड विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर एट पर्टिकुलर पीएच। सो दिस इज़ अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर कैल्शियम कार्बाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स is used for ripening? So it is calcium carbide. In the artificial ripening of fruit, calcium carbide is sometimes used as a source of acetylene gas, which is ripening agent similar to ethylene, and इसका फॉर्मूला है CaC2. कैल्शियम कार्बाइड इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटाइलिन। फ्रूट राइपनिंग इज प्रमोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इट इज प्रमोटेड बाय इथाइलिन। इट इज़ अ गैस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्लांट हार्मोन यूज फॉर टू फोर्स द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब जल्दी जो फ्रूट्स हैं। तभी आपने देखा होगा कि फ्रूट्स के ऊपर जो वाइट कलर की कोटिंग होती है, बेसिकली अगर आप नेचुरल फ्रूट कभी पेड़ से तोड़ के आपने खाया हो तो आपको उस पर कुछ नहीं मिलेगा, आप इजीली उसको वॉश करके खा सकते हो। बट बाहर से जो हम लेते हैं, चाहे आप रॉ बनाना चाहे आप बनाना ले रहे हो, चाहे आप मैंगो ले रहे हो, चाहे आप यू सी दिस ग्रेप्स, तो आपको एक वाइट कोटिंग मिलती है। इसीलिए बोला जाता है कि उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से दो, अदरवाइज आप वो डायरेक्टली वो केमिकल जो है वो आप कंज्यूम कर रहे हो बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर इज यूज इन वेल्डिंग गैस? वेल्डिंग गैस में यूज होता है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। गैसेज यूज इन वेल्डिंग आर these are oxygen and acetylene. Consider the following statement about acetylene. It is used in welding industry. It is a raw material for preparing plastics. It is easily obtained by mixing silicon carbide and water. So 1 and 2 are correct. Acetylene को ethylene भी बोलते हैं. It is used in welding. Chloroethene is produced by acetylene, which is used as raw material in plastic industry. Mixture of calcium carbide and water produces acetylene. For benzene, which of the following statements is true? बेंजीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट हैज़ 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। तो बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। बेंजीन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H6। इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो हेक्सागन रिंग के तौर पे आपको देख सकता है विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस तरह का बनाते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं इसमें। And in benzene there are 6 sigma bonds between carbon atoms and 6 sigma bonds between carbon and hydrogen atoms. इसमें 3 pi bonds होते हैं between carbon atoms. Therefore 12 sigma and 3 pi bonds these are present in benzene molecule. Number of sigma and pi bonds in benzene are, तो इसको याद ही कर लो। अगर आपको केमिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट आप नहीं हो और आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो बेसिकली ये 2 बार रिपीट हुआ है, आप याद कर लो। मे बी कभी आ जाए तो आप डायरेक्टली उसको कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 12 इसमें सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और 3 पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक। 12 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स, क्योंकि 6 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में और 6 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन डबल एटम्स होते हैं उसमें। इसके अलावा 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं तीनों मतलब जो 6 कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में। सो 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर हियर। नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसमें ऑर्गेनिक में वो रहेगा अल्कोहल का, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद अल्कोहल और नॉट इन दैट वे एज अ चैप्टर ऑब्वियसली, और इसमें हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।